राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में कहा, मोदी इतिहास की राजनीति कर रहे हैं और हम भविष्य की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भविष्य की तरफ देखने में अक्षम है और सिर्फ पीछे ही देखते हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए हादसे के समय मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन बीजेपी में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू मिरर में देखते हुए कार चला रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि भारतीय कार बार बार हादसों का शिकार क्यों हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके रेल हादसे पर सरकार पर निशाना साधा था और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी के बयान सुर्खियों में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल ने कहा कि आप जानते हैं कि भारत में इस समय लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं और दूसरा जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस और बीजेपी करते हैं। राहुल ने कहा, साधारण शब्दों में कहें तो एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नथुराम गोडसे है। एक तरफ एक बहादुर व्यक्ति है जो आपके जैसा एनआरआई है, तो संभवत भारत का कई सालों में सबसे प्रभावशाली, विनम्र और सादगी भरा एनआरआई है। वो व्यक्ति जिसे भारत की विचारधारा में विश्वास था, जिसने अहिंसा और आत्मसात किया और जो सत्य के पथ पर चला। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है, जो हिंसक है, उग्र है और जो अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। उन्होंने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो अपने जीवन का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने आक्रोश को किसी पर निकालना था और उन्होंने ऐसे व्यक्ति पर हमला करके अपना आक्रोश निकाला जो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी भविष्य की तरफ देखते थे। वो आधुनिक थे, लेकिन गोडसे सिर्फ इतिहास की बात करते थे। गोडसे ने कभी भी भविष्य की बात नहीं की। वो गुस्सैल थे और नफरत से भरे थे और वास्तव में वो डरपोक थे। गांधी जी के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, सुपर पावर थी। वो आज के अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति थी। वो इसका सामना कर पाए क्योंकि वो सत्य के पथ पर चल रहे थे और विनम्र थे। आप सभी महात्मा गांधी, आम्बेडकर, सरदार पटेल और नेहरू के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत के अन्य विचारकों का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय समुदाय अमेरिका में आकर कामयाब इसलिए है क्योंकि भारतीय लोगों ने भारत के मूल्यों का सम्मान किया है और अमेरिकी संस्कृति और लोगों को स्वीकार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सभी लोग विनम्र थे, इसमें उद्दंडता नहीं थी। इसी तरह आपने भी अमेरिका में काम किया है और इसलिए ही आप कामयाब हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय की कामयाबी का कारण ये भी है कि भारतीय लोगों ने अमेरिका संस्कृति को स्वीकार किया है और इसका सम्मान किया है। उन्होंने अमेरिका और अमेरिका के लोगों को स्वीकार किया है और यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये भविष्य की तरफ देखने में अक्षम है और सिर्फ इतिहास की बातें करते हैं, पीछे देखते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, लेकिन भारत में हमारे सामने एक समस्या है। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको ये समस्या बताऊंगा। बीजेपी और आरएसएस भविष्य की तरफ देखने में अक्षम है। उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर ही देखते हैं। आप उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो वो कहेंगे देखो 50 साल पहले कांग्रेस ने ये किया। अगर उनसे पूछो कि टेक्स्ट बुक में पीरियोडिक टेबल और इवोल्यूशन थ्योरी क्यों निकाल दी, तो वो जवाब देंगे भैया कांग्रेस ने 8 साल पहले ये किया था। वो तुरंत पीछे देखो की प्रतिक्रिया देते हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में हुए हादसे पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी भारतीय कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रियरव्यू मिरर में देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते कि इस कार के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। बीजेपी और आरएसएस का भी विचार यही है। आप उनके मंत्रियों को सुनिए, उनके प्रधानमंत्री को सुनिए, वो सिर्फ इतिहास की बात करते हैं, कभी भविष्य की बात नहीं करते और इतिहास के लिए वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल गांधी ने 1956 में रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के
इस्तीफे का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब एक रेल हादसा हुआ था। तब कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि वितरानी सरकार की गलती है। मुझे याद है कि कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि इस रेल हादसे में मेरी गलती है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी की समस्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में समस्या ये है कि हम बहाने बना रहे हैं और हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने वास्तविकता ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी नौजवान उत्पादक हों और उन्हें काम मिले। अपने अमेरिकी दौरे की वजह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे यहाँ आने का कारण ये भी है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ हम अपने युवाओं को रोजगार दे सके तो हमें अमेरिका और भारत के बीच एक सेतु बनाना होगा। मोबिलिटी के क्षेत्र में हुई क्रांति पर हमारे विचार क्या हैं? डेटा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रही क्रांति पर हमारे विचार क्या हैं? और एनर्जी सिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर हमारे विचार क्या हैं? हमें इन चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर चलती रहेगी। उन्होंने एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की शक्ति है कि हम हिंसक नहीं हैं, उग्र नहीं हैं। यही हमारी ताकत है। हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। आपको ये समझना होगा कि आप नफरत को नफरत से नहीं हरा सकते। मैं नफरत से लड़ने में रुचि नहीं लेता हूँ। मैंने बोला है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम नहीं करेंगे। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उन्होंने भारत में न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा, आज भारत में संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, न्यायपालिका मीडिया पर हमला हो रहा है। भारत के विचार की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आधुनिक भारत हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के बिना नहीं रह सकता है। राहुल ने कहा, मेरी रुचि रिव्यू मिरर में देखने में नहीं है, बल्कि मैं आगे देखकर चलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, आप कैसे हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोगों के प्रति दयालु हो सकते हैं और कैसे मोहब्बत फैला सकते हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने अपने किसी विदेशी दौरे पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा हो। भाजपा उनकी आलोचना को खारिज कर रही है और उन पर विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने का आरोप भी लगा रही है। दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ। देखते रहें सच की आवाज़। थैंक यू।